अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो रमज़ान सीरीज़ मैंने अपने चैनल पे स्टार्ट कर दिया है। प्लीज़ कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने 1 कप नॉर्मल आटा लिया है जो कि घर में यूज़ करते हैं, 2 कप मैदा लिया है। आप लोग चाहें तो सारा मैदे से भी बना सकते हैं या फिर नॉर्मल आटे से भी, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। यहाँ मैं बना रही हूँ लच्छा पराठा। फ्रोज़न लच्छा पराठा इसको हम बना के कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं और आप 1 महीने तक इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से छान लिया है, इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दिया है, हाफ़ टीस्पून पिसी हुई चीनी डाली है, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून ऑयल डाला है, आप लोग चाहें तो मेल्टेड बटर या फिर देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर पानी लिया है और उसकी मदद से मैंने इसको आटे के गूँध लेना है। आटे की डो जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा-थोड़ा करके पानी डाल के हमने इसको अच्छे तरीके से गूँध लिया था। गूँधने के बाद मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा के इसको आधा घंटे के लिए कवर करके रख दिया है। अब मैंने इसको बेल के इसके जो है बराबर मिक़दार में पेड़े बना लिए थे। ख़ास तौर पे जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके लिए ये एक बेहतरीन टिप है कि आप जो है वो इसको बनाकर 1 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं या फिर वो ख़ातून जो कि अपने घर में अकेली होती हैं और रमज़ान में मसरूफ़ियत भी ज़्यादा होती है, तो आप आराम से इसको बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लच्छा पराठा बनाने के 2 तरीके बता रही हूँ। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से बराबर कटिंग कर लिया है। अब इन पेड़ों को भी हमने ढक के रखना है कपड़ा डाल के। इस तरह से हमने एक पेड़ा लेना है और इसको अच्छे से बेल लेना है, पतली सी रोटी की शक्ल में। ये देखिए ये पतली सी मैंने इसको रोटी की शक्ल में बेल लिया है। इसके ऊपर मैंने ब्रश की मदद से ऑयल लगा दिया है। आप लोग चाहें तो देसी घी भी लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर जो है मैदा मैंने डस्ट कर दिया है। ब्रश की मदद से इसको अच्छे से हमने प्रेस कर लेना है। अब ये देखिए इस तरह आधा इंच के बराबर मैंने इसको लिया है और मैंने अंदर की तरफ इसको फ़ोल्ड कर देना है। जिस तरह से हम बचपन में कागज़ के जो है पंखे बनाते थे, बिल्कुल आपने वही जो है तरीका अपने ज़हन में रखना है और उसी तरीके के मुताबिक जो है हमने इसको फ़ोल्ड करते जाना है। ये देखिए इस तरह से। और इसको इस तरह से हमने हिला के पतला कर लेना है। इसको रोल करके हमने इसका पेड़ा बना लेना है। रमज़ान के हवाले से मैं काफ़ी रेसिपीज़ शेयर करूँगी जो कि इफ्तारी और सहरी दोनों के लिए होंगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को मिस मत कीजिएगा। अब यहाँ पर हमने इसको हाथ की मदद से इस तरह हल्के से प्रेस कर लेना है और अगर हम बेलन से इसको बेलेंगे तो हमने आहिस्ता-आहिस्ता इसको बेलना है, बहुत तेज़ी से नहीं बेलना। और अब हमने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना, थोड़ा मोटा रखना है। जैसे आप देखें बाज़ार में मिलने वाले फ्रोज़न पराठे होते हैं। तो ये देखिए हमने इसको बेल लिया है। अब ऑयल डाल के इसको हमने अच्छे तरीके से पका लेना है। आप लोग चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। तो ये देखिए मज़ेदार सा खस्ता सा लच्छा पराठा जो है वो पक के तैयार हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं इसकी लेयर्स जो है वो किस तरह से अलग-अलग हो रही हैं। अब मैं आप लोगों के साथ इसका दूसरा तरीका शेयर करने वाली हूँ। पेड़ा लिया था उसको मैंने इस तरह पतली सी रोटी की शक्ल में बेल लिया था। उसके बाद मैंने ब्रश की मदद से इस पे ऑयलिंग कर ली थी। अब हमने एक पिज़्ज़ा कटर लेना है और लंबाई में इसको इस तरह से स्ट्रिप्स में कटिंग करते जाना है। बिल्कुल बारीक स्ट्रिप्स में कटिंग करना है। अगर आप लोगों के पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है, तो आप लोग एक तेज़ छुरी की मदद से भी इसको ईज़िली काट सकते हैं। काटने के बाद हमने इसको इस तरह से हाथ से धीरे-धीरे एक तरफ से रोल करते जाना है।
रमज़ान सीरीज़ में मैं आप लोगों के साथ अफ्तारी और सहरी की बहुत सारी रेसिपी शेयर करूँगी, तो आप लोग जो है वो कोई भी मेरी वीडियो मिस मत कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी हर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हमने इसको सेम इस तरह से रोल करते जाना है और इसका पेड़ा बना लेना है और अगेन इसको हमने बेलन की मदद से हल्के-हल्के हाथों से बेल लेना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना, थोड़ा मोटा बेलना है हमने। ये देखिए इस तरह से। अब आप लोग चाहें तो इसको जो है वो देसी घी में भी तल सकते हैं, यहाँ पे मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। फ्लेम जो है आप लोगों ने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए दूसरे तरीके से भी लच्छा पराठा पक के तैयार हो चुका है। अब आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स जो है वो कितनी वाज़ेह हो रही हैं। ये देखिए। आप लोगों को दोनों तरीकों में से जो सा भी ईज़ी लगे आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और इसको फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं मैं आप लोगों को आगे ये भी तरीका बताऊँगी। और जब आपने यूज़ करना है तो इसको फ्रीज़र में से आपने कितनी देर पहले निकालना है, ये सब भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो मिस मत कीजिएगा प्लीज़, वीडियो पूरी देखिएगा। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी सजेशन दे सकते हैं कि आप लोगों को सहरी अफ्तारी के हवाले से कौन-सी रेसिपीज़ चाहिए। ये देखिए इस तरह से हमने इसको बेल कर एक और पराठा तैयार कर लेना है। अब ये मैंने एक बटर पेपर लिया है और इसमें इस तरह से इसको रोल करके मैंने जो है इसको रोटी की शक्ल में बेल के इसके ऊपर ऑयल लगा के मैदा डस्ट कर दिया था। अब एक और बटर पेपर इसके ऊपर रख दिया है। ये देखिए एक और पराठा पक के तैयार हो चुका है। आप इसकी लेयर्स भी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा। ये देखिए बिल्कुल कितनी वाज़ेह हो रही हैं। लच्छे पराठे के इन दोनों तरीकों को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक से आगाह कीजिएगा। आप लोग चाहें तो इसको ज़िप-लॉक बैग में भी रख सकते हैं। बीच में आप प्लास्टिक की शीट्स लगा के इसको ज़िप-लॉक बैग में भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तो जब आप लोगों ने इसको फ्रीज़र से निकाल कर यूज़ करना हो, आप लोग इसको ऐसा कीजिए कि रात को फ्रिज में रख दीजिए और सहरी के लिए आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप इसको 1 घंटा पहले भी निकालेंगे, तो आप ईज़िली इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।